हमारे YouTube चैनल B2 बिहार में। तो आज हम आए हैं बेगूसराय के बगवारा गांव है, वहीं पे हम मौजूद हैं। बीपीएससी का रिज़ल्ट कुछ दिन पहले आया था और बेगूसराय के बहुत सारे लाल ने कमाल किया था। उसमें एक हमारे साथ हैं ऋषभ जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर। कैसा रहा जर्नी बीपीएससी का अभी तक? जैसे आप 66वीं रिज़ल्ट आया और आपने बहुत अच्छा किया, उसमें कैसा रहा सफ़र? सफ़र तो मुश्किलें थी इसमें, जैसे कि जो 3 स्टेज होता है एग्ज़ाम का, और हर स्टेज में जो पहले से स्टेज से ज़्यादा मेहनत करना होता है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। तो जो शुरुआती का जो प्रिपरेशन होता है उसमें थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना होता है, क्योंकि उस समय एक बेस बनाना होता है स्टूडेंट को, और फिर बाद में फिर वो चीज़ आसान होता जाता है अगर हम उसे रेगुलर पढ़ते रहें तो। यानी बेसिक मजबूत होना चाहिए। हाँ, बेसिक जो है उसे अगर मजबूत नहीं किया जाता है तो फिर प्रॉब्लम ये होगी कि हर बार वो सामने आता रहेगा कोई ना कोई रूप में। अगर हम जितना उसे छोड़ते रहेंगे वो कोई ना कोई रूप में सामने आता रहेगा, वो दिक्कत करता है। शुरुआती की पढ़ाई आपने कहाँ से किया था? अगर हम 10th-12th का बात करें तो ये हम बेगूसराय से ही किए थे, और ग्रेजुएशन बेगूसराय से मैंने 10th मेरा मसूरी पब्लिक स्कूल से हुआ था, 12th विकास विद्यालय में से, और उसके बाद ग्रेजुएशन कोलकाता से मैंने किया था। बीटेक जी। और उसके बाद से हम सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में हम लग गए थे, तैयारी में लग जी। गए। तो शुरू से ही सोचा था कि बीपीएससी में जाना है क्या? नहीं, शुरू से तो ऐसा नहीं था। शुरू से हमको नहीं लगता, शुरू से कभी नहीं था ध्यान में कि बीपीएससी में जाना या यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है। लेकिन ये कॉलेज के समय में ही ऐसा कुछ सिचुएशन या ऐसा कुछ बना था जो कि मेरा ध्यान इस तरफ खींच लाया। क्या सिर्फ बाबू बनने का ख्याल था या बिहार के लोगों के लिए काम करने का ख्याल? नहीं, सबसे पहले तो ये है कि बिहार के लोगों के लिए काम करना है, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। डेवलपमेंट बिहार में बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि यहाँ उसकी मांग है। और हम लोग, और मेरा तो प्रयास ये रहेगा कि मैं जितना हो सके बिहार के डेवलपमेंट के लिए मैं अपना योगदान दूँ। तो जब आप इंटरव्यू दिए होंगे तो उसके बाद आपको क्या लगा था कि बीपीएससी में 66वीं रैंक आपको आएगा? इंटरव्यू के समय मेरा इंटरव्यू तो अच्छा गया था, तो मुझे लग रहा था कि ठीक है, लेकिन पहले से एक्सपीरियंस नहीं था कभी। अच्छा, पहली बार था? हाँ, पहली बार था, तो बस मैं समझ रहा था कि ठीक ठाक गया है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि हाँ हो ही जाएगा, क्योंकि ये हमेशा रहता है लगा हुआ कि हो ना हो, क्योंकि कंपटीशन है और दूसरों का कितना प्रिपरेशन है ये तो पता नहीं लगता है। जी जी। तो वो डर था, संकोच था कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ये तो रिजल्ट देखने के समय में अंदर से डर तो लग रहा होगा? हाँ, रिजल्ट देखने के समय तो अंदर से डर था, लेकिन फिर तो सबसे पहले आपने किसको फ़ोन किया था, जानकारी दिया था रिजल्ट देखने के बाद? हम तो घर में ही थे, तो सारे घर के मेंबर्स तो यहीं पे थे। और उसके बाद फिर मैं तो रिजल्ट ही देख रहा था, बहुत समझ रहा था कैसे रैंक दिया हुआ है, सीरियल नंबर या फिर मेरे पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से कैसे मिला है। अच्छा, तो ये पहली चॉइस क्या थी आपकी? पहली चॉइस तो डीवाईएसपी ही थे। अच्छा, डीवाईएसपी थे, लेकिन नहीं मिला? हाँ, वो नहीं मिला। तो कुछ मतलब शिकायत बीपीएससी से? नहीं, कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि जो ये है, जो मेरा सेकेंड जो एडिटियो मैंने दिया था वो मेरा 5th प्रेफरेंस में था, तो मेरे हिसाब से लगता है कि वो मुझे सही मिला है। बेगूसराय में अगर आपको काम करने का मौका मिलता है तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? बेगूसराय में काम के लिए मुझे लगता है कि जो मुझे भी मिला है डीटीओ वाला जो काम होता है, अच्छा, इसमें खास करके जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसमें डेवलपमेंट का जो स्कोप है, अच्छा, या फिर जो रोल मुझे दिया जाएगा ट्रांसपोर्ट सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए, उसे मैं करूँगा। और जो मोटर व्हीकल्स एक्ट जो बिहार गवर्नमेंट द्वारा है उसका सुचारू ढंग से उसका पालन किया जाएगा। फाइनल डेस्टिनेशन है या हॉल्ट समझिए आपका? नहीं, ये मुझे लगता है कि फाइनल डेस्टिनेशन से थोड़ा पहले का है। अच्छा, इसके बाद भी आगे भी तैयारी आपको? हाँ, आगे की तैयारी जारी रहेगी जी जी। कैसा है घर का माहौल, आसपास का माहौल? रिजल्ट आया उसके बाद कैसा? आसपास का घर का माहौल बहुत अच्छा है। हाँ, तो सबसे मुझे प्यार मिला है उसके बाद। जी जी, मेहनत भी आप किए हैं तो प्यार तो मिलना चाहिए। जो स्टूडेंट नहीं पास किया है इस बार उसके लिए क्या कहेंगे? मेरा तो उनसे ये रहेगा कि देखिए, जो पास करता है जो नहीं करता है उसमें ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत का डिफरेंस होता है।
वो चाहे स्ट्रेटेजी से हुआ हो या फिर कुछ हम आंसर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम हुआ हो मेंस लेकर, या कहीं ना कहीं वो कुछ ही नंबर का डिफरेंस होता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा और प्रयास से इसे दूर किया जा सकता किस तरह से तैयारी करना चाहिए जो नए स्टूडेंट अगर जो तैयारी करना चाह रहे हैं उसके लिए थोड़ा बता दीजिए। है। सबसे पहले तो ये है कि जो बीपीएससी द्वारा सिलेबस दिया गया है, तो सबसे पहले तो वो सिलेबस देख लें और उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर को अपने सामने रखें। क्वेश्चन पेपर हमेशा देखते रहे कि पुराना क्वेश्चन जो भी पूछा गया है वो कैसे पूछा गया है। हाँ, और जहाँ तक बुक्स का बात है, मुझे लगता है जो बेसिक बुक हैं, जैसे कि ज्योग्राफी के लिए कुछ एनसीईआरटी के बुक हैं, खास करके 9th-10th की बुक, और हिस्ट्री के लिए मुझे लगता है कि बहुत लूसेंट भी पढ़ते हैं। अच्छा। तो उनसे भी काम हो जाता है, लेकिन हिस्ट्री के लिए मुझे लगता है थोड़ा और मॉडर्न होना होगा, थोड़ा और खुद से पुराना क्वेश्चन देख देख के वहाँ से क्वेश्चन बनाना होगा, क्योंकि क्वेश्चन हिस्ट्री में रिपीटिशन आते हैं, रिपीट होके आता है क्वेश्चन, तो पुराने क्वेश्चन को ही ज़्यादा पढ़ना होगा। लेकिन सबसे पहले ये है कि एक स्टैंडर्ड बुक जो है उसे भी पास रखना होगा। पॉलिटी के लिए जैसे लक्ष्मीकांत तो ले सकते हैं, जी। और करंट अफेयर्स के लिए कोई भी मैगजीन, खास करके अगर देखा जाए तो एडुटेरिया का अच्छा होता है, अच्छा। एसपीडी का भी अच्छा होता है, नहीं तो फिर खुद का भी बना सकते हैं, यूट्यूब की मदद से भी बना। आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे रेगुलर? जहाँ तक देखिए, ये डिपेंड करता है कि कौन से स्तर पे तैयारी चल रहा है। अच्छा। अगर तैयारी का स्तर अभी इनिशियल है तो उस समय मेहनत ज़्यादा लगेगी, उस समय उनको 10, 12, 15 घंटा भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनको सिलेबस कंप्लीट पहले करना है। एक बार वो इनिशियल पूरा प्रिपरेशन हो जाता है, तब मुझे लगता है कि 8 घंटा 10 घंटा 8 से 10 घंटा का टाइम दिया जा सकता है। हाँ, डेली उतना टाइम दिया जा सकता है। लेकिन अगर जो वैसे स्टूडेंट है जिनका प्रिपरेशन हो चुका है, वो कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आगे पढ़ना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि 5 से 6 घंटा इनफ है। पेपर अगर ऐड कर सकते हैं वो अलग से, तो पेपर ऐड कर सकते हैं पढ़ने के लिए। तो आपने घर में रह के भी पढ़ाई किया या उसके बाद दिल्ली, खास करके दिल्ली में ही पढ़ाई किया था? हाँ, मेरा इनिशियल जो पढ़ाई था वो दिल्ली में ही हुआ था। अच्छा। लेकिन कोरोना सेकेंड वेव के बाद से मैं घर से ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आपने कहा था कि कोरोना भी हो गया था। हाँ, कोरोना मुझे हो गया था सेकेंड वेव वाला। अच्छा। जी। उसके बाद भी आपने तैयारी किया और इतने अच्छे रैंक हाँ लाए। हाँ, उसके बाद भी, क्योंकि मेरा कोरोना से पहले ही तैयारी हो चुका था। जी। टाइम मेंस के लिए मुझे ज़्यादा मिला था, क्योंकि बीच में लॉकडाउन लग गया था, तो मेंस का एग्ज़ाम एक्सटेंड हो गया था। जी। मेरे लिए वो अच्छा ही था कि अच्छा। और जी। पढ़ सकें। जी। तो एक सवाल और है कि कहता है कि जो कुछ करता है उसी का नाम होता है। जब तक आप कुछ करते नहीं तब तक कोई जानता पहचानता नहीं है। जब आप कुछ कर जाते हैं तो सारे लोग पहचानने लगते हैं, उसके पहले कोई नहीं जानते हैं। इस पर कुछ? नहीं, देखिए, होता ये है कि पहचानते तो सभी लोग हैं, जी। लेकिन हो जाने के बाद एक थोड़ा सा मतलब अटैचमेंट हो जाता है। जो नहीं भी जानते हैं वो भी हाँ, वो जो नहीं भी आपसे- जानते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ जो युवा हैं उनको इंस्पायर करना हो, या फिर वो इसलिए जुड़ते हैं, जी। या फिर किन्हीं को हमसे कुछ जानकारी लेना हो बीपीएससी या इस टाइप की प्रिपरेशन का, जी। तो वो भी जुड़ते हैं। तो अलग अलग तरीके के सबका अलग अलग। पत्रकार भी आते हैं मिलने हाँ के हाँ लिए। जी। जी। तो हर सबों का अलग अलग तरीके का है जुटना। जी। जी। और भी कुछ जानकारी अगर नए स्टूडेंट को देना चाहें आप? मेरे लिए तो ये है कि अब जो नए स्टूडेंट जो बीपीएससी का तैयारी अभी कर रहे हैं, उनके लिए अभी 67 बीपीएससी सामने है। अच्छा। अभी प्रीलिम्स का डेट आउट नहीं हुआ है, लेकिन कुछ समय में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इस बार तो क्वेश्चन भी आउट का मामला है। हाँ, इस बार थोड़ा वो एक प्रॉब्लम हुआ था। मैं मतलब ये मतलब होना नहीं चाहिए, लेकिन ये प्रॉब्लम हो गया था, तो इस पर अभी कार्रवाई हो रही है। जी। तो मेरे हिसाब से जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करते रहें। प्रीलिम्स अभी सामने है, और इस बार कंपटीशन बहुत ही टफ होने जा रहा है, अच्छा। क्योंकि इस बार एसडीएम की सीटें बहुत ज़्यादा है, और फॉर्म भी 6 लाख से ज़्यादा ही गिरा था इस बार। अच्छा। तो मुझे लगता है कि इस बार स्ट्रैटेजी और प्रिपरेशन अच्छे से होना चाहिए। कंटिन्यू रखना जी। है। शादी उदी कब कर रहे हैं? अभी तो इसका इरादा नहीं है, लेकिन बाद में इस पे जल्द हमको लगता है हो जाएगा अभी। जी देखते हैं। तो कहाँ सबसे पहला चॉइस कहाँ है बिहार में आपको काम का, जो आपने सोचा होगा कि नहीं वहाँ पे हम सबसे पहले एक ख्वाहिश होगी आपकी? होम डिस्ट्रिक्ट तो मुझे लगता है कि दिया नहीं जाता है इसमें। अभी तक मुझे पूरा जानकारी नहीं है, लेकिन होम डिस्ट्रिक्ट दिया नहीं जाता है, और सुने हैं कि डिस्ट्रिक्ट के आसपास वाले भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं दिया जाता है। अच्छा। तो अब जहाँ दे मैं वहाँ पे अच्छे से काम करूँगा। अब से सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन एक जो होती है ना कि अंदर से कि और अच्छा करने की इच्छा, और बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे मिले, और ज़्यादा पावर्स मुझे मिले, ताकि मैं और ज़्यादा काम अच्छे से कर सकूं। तो इसके लिए मैं अपना प्रिपरेशन मतलब प्रिपरेशन कंटिन्यू रखूँगा।
कोई सवाल आपको जो इंटरव्यू में आप जहाँ पे आप अटक गए होंगे, लगा होगा कि आप इससे अच्छा बेहतर कर सकते थे? मुझे लगता है कि एक सवाल था जहाँ पे उन्होंने पूछा था कि जब वहाँ पे बहस हो रही थी, कन्वर्सेशंस हो रहा था, जो किसान आंदोलन हुआ था पिछले साल, उसी पे हो रहा था बस। तो उसमें सर ने बोला था, सर ने एक क्वेश्चन पूछा था कि आप अपने गांव का क्षेत्रफल बताइए और ये बताइए कि वहाँ पे पर व्यक्ति कितना लैंड पड़ता है। अच्छा। तो ये क्वेश्चन था जहाँ पे कि मुझे सॉरी बोलना पड़ा, क्योंकि ये क्वेश्चन वो मेंटर मुझे लगता है कि वो चेक करना चाह रहे होंगे कि लड़का घबराता तो नहीं है ऐसे क्वेश्चन को देखकर। क्या डर नहीं लग रहा था उस वक्त? नहीं, डर तो नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरा सारा प्रिपरेशन हो गया था इंटरव्यू का। मतलब मैंने सारे तरीके से प्रिपरेशन कर लिया था, जितना भी वहाँ पे प्रोबेबल क्वेश्चन जो भी था, जो भी हो सकता था, वो सारा प्रिपरेशन था, तो मैं कॉन्फिडेंस था वहाँ पे। हम तो इंटरव्यू सुन रहे थे कि सॉरी बोलने पे भी नंबर मिलता है, बस आपका देखा जाता है कि आप किस तरह से सॉरी बोल रहे हैं। हाँ, अगर ज़्यादा सॉरी बोलना पड़े, अगर ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें कि सॉरी नहीं बोलना होगा, मतलब ऐसा भी क्वेश्चन होता है ना कि अगर वो आपसे ये पूछे कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, तो आप उसमें भी तो सॉरी नहीं बोल सकते हैं। नहीं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जहाँ सॉरी बोलना होता है, तो उसका तरीका एक अलग होता है। या फिर जब डीप कन्वर्सेशन होता है, मतलब एक क्वेश्चन और काउंटर क्वेश्चन होते रहता है, तो वहाँ पे सॉरी बोलने का तरीका होता है। लेकिन सब क्वेश्चन में सॉरी बोलना भी मुझे लगता है कि एक निगेटिव, मुझे जैसा लगता है कि एक निगेटिव जाएगा इंटरव्यू का। तो वहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं, तो वहाँ पे सॉरी ज़्यादा ही। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं, धन्यवाद आपको। आगे बढ़ते रहिए और फिर से हम आपका इंटरव्यू लेने के लिए आए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे V2 बिहार। कैसा लगा ये हमारा प्रयास? और हमने बात किया ऋषभ जी से, इन्होंने BPSC का 66 रिजल्ट जो आया उसमें इन्होंने टॉप किया है, 46वां रैंक है इनका। तो इनसे हमने बात किया और बहुत कुछ इन्होंने बताया। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।